हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल जैन सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको मिलेगा ज्योग्राफी का जो चैप्टर 8 है द हाइड्रोस्फीयर, उसका कंप्लीट एक्सरसाइज वर्क। सो एक्सरसाइज वर्क के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फर्स्ट एक्सरसाइज देखें तो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन, द वाटर टेबल इज हाई इन वेट रीजन, यानी वेट रीजन में वाटर टेबल है वो हाई होता है। देन ओशियंस वाटर कंटेन 3.5% सॉल्ट, यानी आपके ओशन जो वाटर है वहां पर 3.5% जो सॉल्ट होता है। देन डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रॉथ ऑफ अ वेव्स इज इट्स वेव लेंथ। दो वेब है, ये आपके जो दो वेब लेंथ तो दोनों के बीच में जो आप वेब्स है उसके बीच का जो है ये जो डिस्टेंस है वो वेब लेंथ कहलाता है। देन टाइड्स कीप रिवर्स माउथ फ्री सेडिमेंट्स, यानी जो डिफरेंट जो टाइड्स आते हैं तो वो क्या करता है कि रिवर का जो माउथ एरिया है उसको सेडिमेंट है उससे उसको क्लियर कर देता है। देन द गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म करेंट, गल्फ स्ट्रीम वो वार्म करेंट है, उसी टाइप से आप लैब्राडोर को देखोगे तो वो जो है कोल्ड करेंट्स है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रू एंड फॉल्स। तो फर्स्ट जो है आपका स्ट्रॉन्ग विंड्स कैरी वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सी लीडिंग टू वेव्स, ट्रू है, यानी वे आपके विंड के फोर्स से ही आपके जो वेव्स है उसका फॉर्मेशन होता है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं नीप टाइड इज अनदर नेम फॉर लो टाइड्स, ये आपका क्या है फॉल्स है। नीप जो टाइड्स है उसका अदर नेम क्या है आपका लो टाइड्स, ये उसका नाम नहीं है। देन नेक्स्ट हम जो देखें आपका फोर्थ नंबर, टाइड्स कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका ट्रू। देन नेक्स्ट आपका एन एक्वाफायर इज वाटर बेरिंग लेयर ऑफ रॉक अंडर द ग्राउंड, ये आपका ट्रू है। जहां पर वाटर टेबल होता है, जहां पर वाटर जो डाउन साइड में अर्थ के जो सरफेस एरिया के नीचे जो भाग में जब वाटर जो पर्कुलेट होकर यहाँ पर जो वाटर बेरिंग जो लेयर्स है रॉक का जो एक्वाफायर का जो काम करता है। सो ये आपके फोर जो ट्रू एंड फॉल्स के ट्रू और फॉल्स जो आंसर थे। देन नेक्स्ट आप देखोगे गिव रीजंस वाले जो क्वेश्चन है उसका आंसर, तो यहाँ पर थ्रू वाटर कवर 71% ऑफ द अर्थ, वेरी लिटिल कैन बी यूज बाय ह्यूमंस। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर 97% आपके वर्थ वाटर है वो ओशियंस में पाए जाते हैं, और वो क्या है आपके सॉल्टी है। देन जो 3% वाटर है वो फ्रेश वाटर के रूप में अवेलेबल है, जिसमें से 2% आप देखोगे तो ग्लेशियर और आइस शीट के रूप में है। ओनली जो 1% है हमारे पास फ्रेश वाटर के रूप में हमारे अर्थ के जो सरफेस में लिक्विड वाटर के रूप में अवेलेबल है, वो जो स्ट्रीम्स और अंडरग्राउंड जो स्ट्रीम्स होते हैं लेक्स है वहां पर पाया जाता है, जिसके कारण से वाटर जो रिसोर्सेज है हमारे लिए क्रिटिकल रिसोर्स हो जाता है, और साथ ही साथ जो ह्यूमन जो इसको पोल्यूट कर रहा है उससे भी ज़्यादा और ये बहुत कम होते जा रहा है। देन नेक्स्ट जो गिव आंसर का है द ओशियंस आर बिकमिंग साल्टियर, ओशियन जो है और खारा होते जा रहा है, तो उसका रीजन यहाँ पर आपको देना है। सो रिवर और अंडरग्राउंड जो स्ट्रीम्स है वो कैरी डिसॉल्व सॉल्ट विथ दैम इम्पटी इनटू द ओशियंस, यानी जो रिवर और अंडरग्राउंड वाटर है वो साल्ट को अपने साथ बहा के हुए लाते हैं और उसको आपके अंडरग्राउंड आपके जो ओशियंस है वहां पर उसको डिपॉजिट कर देते हैं जो स्ट्रीम्स वगैरह है। देन वॉल्केनिक इरप्शन से भी जो मिड ओशियंस में वहां पर होते हैं वहां पर आ जाते हैं। देन ग्लोबल वार्मिंग से भी ऑपरेशन हो रहा है, जिससे वाटर अमाउंट है कम होते जा रहे हैं, उससे सॉल्टेशन बढ़ते जा रहा है। देन विंड्स आर मोस्ट कॉमन फैक्टर्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ वेव्स, विंड्स है वो इंपॉर्टेंट है, कॉमन है फॉर्मेशन वेव्स के लिए। हमें पता है कि जो स्ट्रॉन्ग जो विंड्स है वो ब्लो होते हैं कहाँ पर आपके ओपन जो ओशियंस एरिया है, तो वहां पर जो विंड की जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होकर वाटर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्टेड हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल्स को अप एंड डाउन करता है, जिससे आपके जो विंड्स का जो फॉर्मेशन होता है। तो ये जो पूरा पॉइंट्स है आपको ये जो 4 पॉइंट्स वो नोट कर देने हैं। देन नेक्स्ट हम फोर्थ की बात करें तो कन्वर्जेंस जोन्स ऑफ हॉट एंड कोल्ड करेंट आर बिजी टू दे आर डेंजरस एरिया, यानी आपके जो जहां पर हॉट और कोल्ड करेंट, जैसे हम लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम की बात करते हैं तो दोनों जो करेंट जहां पर मिक्सअप होते हैं सो वो डेंजरस एरिया हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो बिजी रहने का मेन रीजन है कि वहां पर एक्सीलेंट फिशिंग है, यानी जो दोनों के जो मिक्सअप एरिया है वहां पर फिश है वो बहुत अच्छे तरीके से बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, क्योंकि वहां पर एक जो प्लंकेट होता है जिसे फिश खाते हैं। फिर
और जिस कारण से बिजी एरिया है, मीन्स वहां पर बहुत सारे जो शिप्स है आते जाते रहते हैं मछली पकड़ने के लिए, तो जिसके कारण से वहां पर एक्सीडेंट होने के जो चांसेस है, डेंजरस एरिया हो जाता है। देन नेक्स्ट आप देखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो एक्सप्लेन हाउ एवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रिसिपिटेशंस आर इसेंशियल फॉर वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के बारे में, तो इसके बारे में आपने प्रीवियस जो क्लासेस है वहां पर भी स्टडी किया है, इस क्लासेस में भी आपने डिटेल स्टडी किया है, और आपको और स्टडी करना है तो मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, जो आपके जो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे आप, तो जो क्लास 7 का जो प्लेलिस्ट बना है वहां पर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वीडियो है आपको मिल जाएगा। तो वाटर साइकिल से जो इंटरचेंजेस है इसके पॉइंट्स आपको नोट कर देने यहाँ पर दिए हुए हैं, फिर भी आप इधर आओ आप इसके पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपका ये ऑपरेशन जो प्रोसेस होता है, देन आपको यहाँ पर आपको कंडेंसेशन प्रोसेस मिलेगा, देन लास्ट में आपको प्रिसिपिटेशंस है, वो जो है आपका अलग अलग जो प्रोसेस है यहाँ पर देख सकते हैं। देन नेक्स्ट आपको मिलेगा एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स स्वैश एंड बैक स्वैश। अब ये आपका जो वेव्स का है कि जब वेव्स अप्रोच करता है लैंड एरिया पर, लोअर पार्ट से स्लो डाउन हो जाता है, किसके कारण से, तो जमीन में नीचे में फ्रिक्शन के कारण से। सो बट जो अपर पार्ट है वो कंटिन्यूअस उसी स्पीड में चलते रहता है, जिसके कारण से वेव जो है कर्व हो जाता है, यानी इस तरीके से आ रहा है, तो वो जो नीचे जो एरिया है वो प्रेशर के कारण से नीचे में जो है स्लो डाउन हो जाता है, ऊपर उसी स्पीड से जाते रहता है, तो इस कारण से वो ऐसा आपका फॉरवर्ड एंड ब्रेक ऑन टू द बीच, दिस ब्रेकिंग वेव्स इज कॉल्ड स्वेश, यानी ये इस तरीके से ऊपर उड़ जाता है तो वो आपका स्वेश कहला, फिर वो वापिस आता है तो वो कहलाता है आपका बैक स्वेश। तो लहरें से रिलेटेड है ये। देन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो हाउ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून अफेक्ट द टाइड्स। अब यहाँ पर एक आपको डायग्राम बनाना है, वो डायग्राम आपके बुक्स में दिए हुए, जहां पर आपको देखने को मिलेगा सेंटर में आपका अर्थ है, आपको मून मिलेगा आपको यहाँ पर, देन आपको आप सेंटर में एक सन भी मिलेगा। तो इस टाइप से आपके जो डिफरेंट जो सन और मून के जो इफेक्ट्स है, तो इसका जो डायग्राम बनाना है, फिर यहाँ पर जो पॉइंट्स दिया हुआ है जो कि वेन जो सन मून और जो अर्थ है एक स्ट्रेट लाइन में आ जाता है, सो वहाँ का जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो ज़्यादा एडेड हो जाता है, जिससे आपके हाई टाइड्स आते हैं। तो ये जो आपके डिफरेंट जो पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये पूरा पॉइंट्स आपको नज़र आ रहा है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने बुक, और डायग्राम बनाना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। देन नेक्स्ट आप देखोगे हाउ डू ओशियन करेंट्स इन्फ्लुएंस कोस्टल एरियाज। अब ओशियन जो करेंट्स है वो जो कोस्टल एरियाज है उसको कैसे इफेक्ट डालता है। सो यहाँ पर ओशियन करेंट्स है इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ द रीजन दे थ्रू। यहाँ पर अब जो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज आपने स्टडी किया है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसी के कारण से ही जो कोस्टल एरियाज है उसका जो इन्फ्लुएंस होता है, वहाँ का जो टेम्परेचर है, वेदर है, वो इफेक्ट पड़ता है। तो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में सो ब्रिज और लैंड ब्रिज के बारे में आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो ये आप पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आपको फिफ्थ क्वेश्चन मिलेगा व्हाट कॉजेज वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन के क्या कारण हैं और वाई इज इट अ प्रॉब्लम, और ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्यों है। सो कंटेमिनेशंस ऑफ बोथ द अंडरग्राउंड एंड सरफेस वाटर इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। अब जो वाटर में जो कंटेमिनेशन होता है, जो उसमें बहुत सारी जो गंदगी जो मिक्स होती है, उसी को हम वाटर पॉल्यूशन के रूप में जानते हैं। अब जो कंटेमिनेशन मेक वाटर अनफिट फॉर यूज। अब ये जो कंटेमिनेशन है वो हमारे लिए वाटर को अनफिट बना देता है, कैसे। अब यहाँ पर देखेंगे कि हम कैसे उसमें कंटेमिनेशन होता है। डोमेस्टिक जो वेस्ट है, हम घर से जो गंदा पानी निकलता है, जो कचरा निकलता है, उसको हम वाटर बॉडीज में क्या कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं। अनट्रीटेड जो इंडस्ट्रियल जो इन्फ्लुएंस है वो कहीं ना कहीं हम वहाँ पर वाटर है उसको ले जाकर वो हमारे जो रिवर्स वगैरह है, कैनाल्स है, वहाँ पर हम उसको मिक्स कर दे रहे हैं। ये जो पॉल्यूटेड जो वाटर है वहाँ पर बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, आपके जो है वायरस है, सीवेज जो एनिमल वेस्टेज है, ये सब मिक्स होकर अनबायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल्स हैं, सॉलिड जो वेस्ट हैं, ये वाटर को पॉल्यूट करते हैं, और इससे वाटर पॉल्यूशन से सीरियस जो प्रॉब्लम्स है वो हो जाते हैं, जिसमें जॉन्डिस है, डायरिया है, मलेरिया है, ऐसे बहुत सारे डिजीज़ हैं वो हमको होने लगते हैं। और हमें पता है कि वाटर है हमारे लिए बहुत ही लिमिटेड जो सोर्सेज के रूप में अवेलेबल है। हमारे पास 1% जो वाटर है वो फ्रेश वाटर के रूप में अवेलेबल है। तो हम इसको जो पॉल्यूटेड कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। हम
खासकर आप समर सीजन में देखेंगे तो और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगता है, लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं। आप देखे होगे टैंकर आता है तो उसके आसपास जो महिलाएं हैं, जेंट्स हैं, वो बैठ जाते हैं और एक पानी के बोतल, एक डिब्बा के लिए लड़ाई होने लगती है। सो इट इज़ देयर फॉर बिकम आवर ड्यूटी टू कंजर्व वाटर एंड प्रिवेंट फर्दर पॉल्यूशन, यानी हमारा कर्तव्य है कि हम वाटर पॉल्यूशन को रोकें और साथ ही साथ हम वाटर वेस्टेज को भी रोक सकते हैं। देन नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसमें आप देखेंगे आपका फर्स्ट का आंसर ए है, सेकंड का सी, थर्ड का बी, फोर्थ का ए, फिफ्थ का ए, सिक्स का बी, सेवन का सी, एट का सी। तो ये आपके कंप्लीट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। लास्ट में आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। अब कुछ जो क्वेश्चन है उसको पढ़ने से आपको क्या वैल्यूज मिलेगा, क्या सीख सकते हैं आप। सो बिगेन ग्रेटफुल्स, बिगेम कॉम्पेशनेंट, बिगेन ब्रेव, ये आपके जो वैल्यूज है आपको उस क्वेश्चन से आपको सीखने को जानने को मिलता है। तो ये आपका जो चैप्टर 8 है द हाइड्रोस्फीयर, इसका कंप्लीट एक्सरसाइज वर्क यहाँ से कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट्स कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट्स है, कुछ सजेस्ट करने हैं तो, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।